क्या जल्दी सिलाई सीखने का कोई फ़ॉर्मूला है, कोई ऐसा रूल है जिससे हम सिलाई 3 महीने के अंदर सीख जाएँ? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसमें मैं कुछ तरीके, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिन रूल को आप फ़ॉलो करोगे ना, तो पक्का आप सीख ही जाओगे सिलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जल्दी सिलाई कैसे सीखें कम समय में? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम जल्दी सिलाई कैसे सीख सकते हैं, आपकी तरह अर्निंग कैसे कर सकते हैं होम बुटीक में। तो बाहर का काम करने के लिए पहले तो आपको ये है कि आपको सिलाई आनी चाहिए। तो इसी चीज़ पे मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। आज है 31 दिसंबर, कल से नया साल है, तो आपको आज से ही सोच लेना है कि आपको अगले 3 महीने क्या करना है। तो 3 महीने का पूरा प्रिपरेशन कर लो माइंड में। किस पे? माइंड में। हो सके तो पेपर पे भी उतार लो कि लिख लो क्या करना है आपको। 3 महीने अगर आपने खुद को दे दिए तो आप सिलाई तो करोगे ही करोगे, बाहर की भी करोगे और आप अच्छी अर्निंग कर पाओगे। मात्र 3 महीने में आप सिलाई सीख सकते हो सारी, पूरी सिलाई सीख सकते हैं जो एक बुटीक के लिए ज़रूरत होती है, होम बुटीक के लिए या फिर बाहर के बुटीक के लिए। तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको, अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, हर साल का मेरा रूल है, मैं पहले तो कुछ लोगों से दूर होना शुरू करती हूँ, धीरे धीरे। ये नहीं कि एकदम सबको छोड़ देना, पर धीरे 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 धीरे। 3 महीने और आप मास्टर अपने काम में। बस खुद को 3 महीने दो और अपने काम में मास्टर बनो। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हैं तो पहले 3 महीने आप अपने कुछ लिस्ट बना लें, कुछ लिख लें। क्योंकि देखो, हम सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हम भूल जाते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने सिर को हल्का करना है। लिख दोगे तो वो पेपर पे चला जाएगा, और जब पेपर पे चला जाएगा तो आपको 3 महीने का पूरा वो मिल जाएगा, सोचिए आपको करना क्या है। तो देखिए, जो बिगनर है उनको पहले सीखना होगा नॉर्मल, पहले बेसिक सिलाई सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल ही मशीन नहीं चलानी आती है तो 10-5 दिन आपको बेसिक मशीन चलाना सीखना पड़ेगा। और जहाँ तक है थोड़ी बहुत तो सबको ही आती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लिस्ट बनानी है, आपने क्या क्या सीखना है। आपको क्या क्या, पहले तो आपको जो इंटरेस्ट है पहले वो सीखो, क्योंकि उससे क्या है ना, शुरुआत अच्छी होगी ना। इंटरेस्ट वाली चीज़ों से शुरुआत होगी तो आप और भी चीज़ें सीख सकोगे। आप शुरू में बोरिंग चीज़ सीखोगे तो आपका वहीं पे ही 10-5 दिन ऐसे चले जाएंगे, फिर आपकी इच्छा ख़त्म हो जाएगी, फिर आप तो कुछ ही नहीं कर सकते। तो जो आपको इंटरेस्ट है, जो पहनना पसंद है, पहले वो सीखो। फर्स्ट आप अपनी लिस्ट में वही लिखो कि भाई मुझे तो सूट पसंद है, तो आपने सूट लिख लेना है। फिर उसके साथ पैंट भी पहनना है तो पैंट भी लिख लो उसके साथ। फिर ब्लाउज़ वगैरह हो गया, सूट एक तरह के नहीं, अस्तर वाला सूट हो गया, नॉर्मल सूट हो गया, ठीक है। 2-3 तरह के सूट हो गए, पजामी हो गई, पैंट हो गई, सलवार हो गई। फिर आना है आपने सादा ब्लाउज़ पे। तो नॉर्मल इन सभी चीज़ों को पहले तो आपने पेपर पे ही सीखना है। पेपर पे हाथ साफ़ हो जाएगा 1-2 बार, फिर आपने कपड़े पे करना है। तो सूट की सारी चीज़ें आपने सीख लेनी है। फिर आपने ब्लाउज़ की लिस्ट बनानी है, उसी लिस्ट के नीचे जो आपको पसंद है पहले उस लिस्ट को ऊपर रखो, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लाउज़, सादा ब्लाउज़, अस्तर वाला ब्लाउज़, डिज़ाइनिंग वगैरह आप अभी छोड़ दो, भूल जाओ। पहले नॉर्मल आप सीखें तो सादा ब्लाउज़ हो गया, अस्तर वाले ब्लाउज़ हो गए, 1-2 पैडेड ब्लाउज़ हो गए, स्लीवलेस ब्लाउज़ हो गए। और थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि डिज़ाइन का भी, तो डिज़ाइन का भी सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं नॉर्मल, जैसे अनारकली हो गए, या फिर घेर वाले अम्ब्रेला सूट हो गए, कली वाले हो गए, लहंगे हो गए, ये सब हो गए। ये बहुत आसान है, देखने में या सुनने में बहुत बड़ी चीज़ें लगती हैं, बट ये बहुत आसान है। और अब आप कहोगे कि इनके लिए, सबके लिए कपड़ा कैसे मैनेज होगा? तो कपड़ा मैनेज होगा, आपके पास ढेर सारे घर में साड़ियाँ होंगी, ठीक है। तो उन साड़ियों को निकालो, बस अस्तर का खर्चा आएगा, कोई बड़ा खर्चा नहीं आएगा। सस्ते वाला अस्तर आपने लेना है। साड़ियाँ भी नहीं है तो आजकल शॉपिंग साइट है, जैसे कि मीशो है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सस्ती साड़ियाँ मिल जाती हैं, 150-200 रुपये की भी मिल जाती हैं। अगर आप ड्रेस बनाना है, सीखना है, तो वो साड़ी परचेज़ कर सकते हो। इवन कॉटन की साड़ी भी वो सस्ते में दे देते हैं, तो वहाँ से परचेज़ करो। 5 मीटर आपको कपड़ा मिल रहा है, एक तरह से आप कपड़ा समझो, 5 मीटर मिल रहा है, और उससे आप कई सारे ब्लाउज़ बना सकते हैं, कई सारे सूट बना सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ब्लाउज़ तो बहुत सारे बन ही जाएंगे, 5 तो बन ही जाएंगे आराम से, ठीक है। तो एक साड़ी में अगर आपने 5 ब्लाउज़ सीख लिए तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और फिर ना आपने क्या करना है, सबसे बड़ा रूल है क्या, सीखना। सीखने के लिए क्या, वक्त कब मिलेगा, जब खाली रहोगे। खाली मतलब ये नहीं कि, मतलब ये नहीं कि आपने फ़ोन चला रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने अपने कुछ चीज़ों पे सीखने के लिए जाना है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आप कुछ चीज़ पाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा,
क्योंकि स्पेस एक लिमिट का होता है हमारे पास, हमारे माइंड में, हमारे बॉडी में। तो अगर आप कुछ चीज़ों को हटाओगे नहीं, तब तक वो दूसरी चीज़ें उसमें भरी नहीं जाएंगी। तो आपने क्या करना है, पहले ख़राब चीज़ों को साइड करना है और अपने काम में फ़ोकस करना है, उसको उससे रिप्लेस कर देना है। जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें अच्छी चीज़ों से रिप्लेस कर देना है, समय निकालना है। समय, अब बहुत सारे लोग कहेंगे बड़ी फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, नहीं मिलता है। मैं मानती हूँ नहीं मिलता है। आपने क्या करना है, अपने लिए ट्यूशन जितना टाइम निकालो, आधा घंटा 1 घंटा, बस इतना काफ़ी है सीखने के लिए। अगर चाहे व्यक्ति तो 1 घंटा उसके लिए काफ़ी है सीखने के लिए। अब सीखने का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे में तुमने सारा ही सीख डाला, फिर कल के लिए कुछ बचा ही नहीं, फिर परसों आपने फिर भूल गए। आपने क्या करना है, जैसे बच्चे जाते हैं ना ट्यूशन में, वो थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ के आते हैं। ये तो नहीं कि पूरा ही चैप्टर, पूरी बुक ख़त्म करके आते हैं एक दिन में। अगर एक दिन में पूरी बुक ख़त्म होगी तो उसे ना याद रहेगी ना समझ में आएगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो छोटे छोटे स्टेप्स में आपने सिलाई को सीखना है। सीखने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल इसमें यही है कि आपको टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेज करोगे, 3 महीने लगाने हैं आपको, अपने ऊपर फोकस करना है। पहले तो कुछ चीज़ों से दूर होना पड़ेगा। भाई आपका नहीं पता आप क्या करोगे, बट मुझे अपना पता है कि मैं क्या करती हूँ। हर साल में, नए साल में, मैं खुद को 10 लोगों से दूर करती हूँ। मतलब 10 उन लोगों से दूर करती हूँ जो मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों से मैं थोड़ा खुद को दूर करती हूँ। हर साल मैं कुछ लोगों को माइनस करती हूँ अपनी लाइफ से। उससे क्या होता है कि वो समय हमारा बच जाएगा जो हम उन पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, हम वो समय भी अपने ऊपर लगाएंगे। पर वो समय भी हमें अपने ऊपर लगाना है। जिसकी लाइफ में रूल और डिसिप्लिन नहीं होते ना, वो कुछ नहीं कर पाते। किसी भी चीज़ को ले लो आप, आपने डिसिप्लिन बनाना ही पड़ेगा। जैसे सुबह खाना बनाने का है तो डेली बनाना ही है ना, डिसिप्लिन बना रखा है, रूल बना रखा है, खाओ या ना खाओ बनाना तो पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपने कोई भी काम पकड़ना है, ये ज़रूरी नहीं है सिलाई के लिए, आप कोई और भी काम सीख रहे हो ना, तो उसके लिए भी यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। सुबह से अपना टाइम को मैनेज करो, क्योंकि सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा उठना भी पड़ेगा। तो आपने अपने काम को सीखना है। 3 महीने खुद को दे दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ना आए। 3 महीने खुद पे फोकस करना है, डेली करना है। जैसे हम खाना भी डेली खाते हैं ना, तो डेली ही आपको काम भी करना पड़ेगा। और 3 महीने छोड़ दो, इधर उधर जाना छोड़ दो, नए साल को एंजॉय करना। 3 महीने के बाद जो आएगी फर्स्ट डेट किसी भी मंथ की, मार्च अप्रैल जो भी है, उसको एंजॉय करो, उसको नया साल बनाओ। आप नया साल बनाओ ही तब जब आप कुछ 3 महीने में परफेक्ट बन जाओ, अच्छा बन जाओ, कुछ नया करो। नया का मतलब ही यही होता है कि कुछ नया किया, तभी आप नए साल को एंजॉय करो। भूल जाओ 1 जनवरी आ रही है, बल्कि 1 जनवरी तो आप ये सोचो कि आपने कोई रूल अपने माइंड में सेट कर लिया है, उस रूल को कंप्लीट करने के बाद उस नए साल को एंजॉय करना है आपने। तो देखिए, थोड़ा मैं इस तरह से बोलती हूँ, बट जो मैं एक्सपीरियंस है मैं वही बोल रही हूँ। अब जैसे कि मैं अपना आपको बताती हूँ, परसों मैंने खाना परसों या पता नहीं 2-3 दिन पहले की बात है, एक वीडियो मेरा थोड़ा लेट गया, 3 बजे के बाद गया। तो मेरा क्या है ना, मेरी एक ज़िद है, अगर मेरा वीडियो टाइम पे नहीं हुआ रेडी तो मैं उस समय खाना ही नहीं खाती हूँ। जब तक मेरा वीडियो आप तक पहुँच नहीं जाता, उससे पहले मैं जो दोपहर का खाना होता है मैं नहीं खाती हूँ, जब तक वो चला ना जाए वीडियो। अगर वो वीडियो देर हो गया अपलोड होने में तो मैं उस समय खाना नहीं खाऊंगी, उसे कंप्लीट करके फिनिश करके तब मैं खाना खाऊंगी। चाहे वो 4 बज जाए, 3:15 बज जाए, कितना भी बज जाए, मैं फिर 2 बजे नहीं खाती। अगर मैंने उसे 1:30 बजे तक अपलोड कर दिया तो मैं 2 बजे 1:30 बजे खा लेती हूँ। लेकिन जब तक अपलोड नहीं होगा मैं नहीं खाऊंगी। ये रूल मैंने खुद के लिए बनाया हुआ है, और आपने देखा भी होगा मेरी वीडियो में 1 मिनट की भी देरी नहीं होती है। टाइम जो सेट किया है मैंने उसी टाइम पे मैं डालूंगी। जिस दिन हो जाती है देरी तो उस दिन मैंने खाना खाने में भी देरी हो जाती है। तो ये इसलिए है कि ये डिसिप्लिन बनाया हुआ है मैंने। देर कभी कभी क्यों होती है, जब बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है, शूट भी इतना बड़ा किया होता है, तो उसे कंप्लीट करने में भी टाइम लगता है, तो कुछ देरी हो जाती है। तो मुझे उस दिन बहुत मतलब ख़राब फील होता है, फिर मैं और ज़्यादा वर्क करती हूँ अगले दिन, ठीक है। तो आपने ना, अगर आज किसी चीज़ का आपसे लॉस हुआ है तो अगले दिन उसको कंप्लीट करो। कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं पैसे का ही लॉस होता है, लॉस तो हर चीज़ों का होता है, समय का भी लॉस होता है। अगर आपने आज फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज 4 सिलाइयाँ लगानी है और आपने 3 ही लगाई, तो कल उसमें एक्स्ट्रा लगाओ, 5 लगाओ, 6 लगाओ, उसको कंप्लीट करो, ताकि आपको लगे कि मेरा एक भी दिन जो है वो मिस नहीं हुआ है, ठीक है। तो और सिलाई का ये है कि देखो, बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं ना, एक दो मेरे पास भी मतलब वो कटिंग करेंगे पूरा दिन, एक ही दिन में सिल डालेंगे, तो वो क्या होता है ना, वो रट्टा होता है, वो सीखना नहीं होता है, वो एक डिसिप्लिन को ख़राब करना है। अगर आपने पूरा एक बार में सिल के फेंक दिया तो आपकी ये फॉर्मेलिटी है, सीखा कुछ नहीं आपने उसमें। बस आपने बस लिया, काटा पीटा, सिला, जल्दीबाजी आफत में कि भाई मेरा तो आज पूरा बन गया एक दिन में। ये कोई सही चीज़ नहीं है। आप दोबारा फिर बना ही नहीं सकते उस चीज़ को, क्योंकि आपने रट्टा सीख लिया। रट्टा नहीं सीखना है, स्लो स्लो अपने माइंड को, दिमाग को सिखाना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है।
और बहुत सारे लोग जल्दी सिलाई क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि उन्हें आफत रहती है। वो सीख तो लेते हैं उल्टा सीधा, पर वो बाहर का काम नहीं कर पाते, डर लगता है। डर कब लगता है? कमियां निकलती हैं इसलिए। और कमियां कब होती हैं? जब आपने ठीक से सीखा नहीं होता है। डर तो कमियों की वजह से ही लगता है ना, वरना कोई खा थोड़ी ना जाएगा आपको। अगर कोई कपड़े डालने आया, वो सिलवा के ले जा रहा है, तो वो आपको क्यों कहेगा? बेवजह कुछ नहीं कहने वाला है, और बेवजह आपको डर भी नहीं लगेगा। तो डर का कारण ही यही है कि आप परफेक्ट नहीं हो। तो परफेक्ट के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं काम में सफाई आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, स्लो प्रोसेस से करोगे। अब जैसे मेरे पास ये छोटा सा कपड़ा है, अब मैंने आपको टारगेट दे दिया इसे जोड़ दो, तो बहुत सारे लोग तो उल्टा सीधा जोड़ के दे देंगे, ठीक है मेरा टाइम कंप्लीट करना है मुझे। पर अगर मेरे से कहोगे ना इसे जोड़ने को, तो मैं इसके ऊपर ना फोकस करूँगी, इसकी लंबाई चौड़ाई पे फोकस करूँगी, इसकी फिनिशिंग में फोकस करूँगी, और इसको इतने धीरे और स्लो प्रोसेस से सिलूँगी कि इसकी फिनिशिंग इतनी बढ़िया है कि मतलब लगे ही नहीं कि ये मैंने किया है। तो छोटी सी चीज़ में भी आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हो। जैसे कि ब्लाउज़ हो गया, ब्लाउज़ में एक ही चीज़ नहीं होती कि भी काटा पीटा सिल दिया फेंक दिया, नहीं। उसमें क्या होता है, कटिंग होती है, शोल्डर आर्म होल होते हैं, हुक आई पट्टी को कैसे फिनिशिंग से अटैच करना है ताकि एक साइड का नेक छोटा ना हो, एक साइड का बड़ा ना हो। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो हुक वाली साइड की पट्टी होती है उस साइड का नेक खिंचा हुआ और छोटा लगने लगता है, और इस साइड का बड़ा। तो ये क्या है? ये जल्दबाजी के काम है। फिर उसमें हुक लगाना, आई लगाना, उसकी फिनिशिंग देना, दोनों को आमने सामने परफेक्ट रखना, और ये पट्टी को फिनिशिंग से अटैच करना। फिर पट्टी लगाने के बाद जो आमने सामने की जो प्लेट है वो दोनों की एकदम परफेक्ट आमने सामने होना, ऊपर नीचे ना होना। अगर बेल्ट है उसमें तो बेल्ट भी ऊपर नीचे ना होना, बिल्कुल आमने सामने होना। दोनों पार्ट की लंबाई चौड़ाई इक्वल होना, आगे पीछे नहीं होना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब लोग क्या करते हैं, भाई काटा पीटा सिला, जोड़ना है, प्लेट डालनी है, पट्टी लगानी है, बस ख़त्म करना है। ये ऐसा नहीं होता है। बहुत बारीकी से अगर आप सीखोगे ना, आप लोग कहते हो कि बहुत प्यार से सिखाते हो, बारीकी से सिखाते हो, वो आपके लिए तो मैं करती हूँ, बट अगर वीडियो नहीं भी बन रही है ना, तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ बारीकी से। मतलब उसके बावजूद भी थोड़ा लूज़ टाइट हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट वो नहीं है साइंस के लोग एकदम से जादू कर देते हैं चिपका। हम यहाँ पे फेविकॉल से नहीं चिपका रहे ना ड्रेस को, स्टिच कर रहे हैं ना बॉडी के अकॉर्डिंग। तो लूज़ टाइट होना नॉर्मल सी बात है, सबके साथ होता है। कोई नहीं बताए तो अलग बात है कि भाई मैं पूरी तरह परफेक्ट हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पूरा परफेक्ट नहीं है। और जो पूरा परफेक्ट मानता है वो फिर ठीक है जो भी है ना। लेकिन हम उस पे नहीं जा रहे। मेन है जल्दी सिलाई कैसे सीखें। तो जल्दी सिलाई सीखने के लिए पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपको सच में सीखनी है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैं सीख ही लूँगी, क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो रूल फॉलो नहीं कर पाते। जैसे मेरे हस्बैंड है, कुछ सोचते हैं ये करूँगा मैं नए साल से, वो करूँगा। वो क्या करते हैं, वो सोचते ही रहते हैं। सोचने से नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म, एक्शन। एक्शन नहीं लिया ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जल्दी सिलाई सीखनी है, आप कुछ मत करो, एक पेपर ले लो, मेरी बात मानो तो एक पेपर ले लो, उस पे आपने अपने 3 महीने की पूरी सूची बना दो। आप देखना बहुत इन्जॉय करके आप उस सूची को करोगे काम। पहले स्टेप में जो आपको पसंद है वही सीखो। आपको जो भी पसंद है, जो पहनना पसंद है, क्योंकि आप इंटरेस्ट वाली चीज़ों से स्टार्ट करोगे ना तो बोरियत नहीं होगी। आप पसंद करते हो सूट और आपने सीख लिया ब्लाउज़ स्टार्टिंग में, तो आप वहीं बोरिंग हो जाओगे, पसंद मन नहीं करेगा, या कुछ भी बीच में मतलब बाधाएं आ जाएंगी। तो पहले जो पसंद है वो सीखें, उसके बाद दूसरी तीसरी चीज़ें। और आपके आस पड़ोस के लोग दे रहे हैं आपको सिलने के लिए, वो करें। मटेरियल खुद का लगाएं, अपने पैसों से सिलें, फ्री में सिलें। और आपके रिश्तेदार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद के बना रहे हैं, ढेर सारा कपड़ा है तो भी बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल ही नहीं आता तो थोड़ा बहुत आप आसपास भी सीख सकते हो, 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना लोकल अपने आसपास की जगह पे जहाँ पे सिखाते हैं, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए एटलीस्ट। तब जाके आपको यूट्यूब से सीखना चाहिए। बेसिक नॉलेज अगर है तो आप यूट्यूब से सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी एक चैनल को माध्यम बना लो, और आपने ना सेम मतलब जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग सीखो। टिक लगाते जाओ कि भाई वाह मैंने एक चीज़ सीख ली, तो आपको खुद को ही खुशी होगी कि भाई हाँ मैंने एक चीज़ सीख लिया। तो इस तरह से आप ना जल्दी सिलाई सीख सकते हो। अगर आपने लिखा नहीं, सोच लिया माइंड में, तो सोचते तो हम पता नहीं कितने हैं। एक दिन में एक मनुष्य को 60,000 थॉट्स आते हैं। क्या वो काम के होते हैं? बिल्कुल बकवास होते हैं। उसमें हम पूरा दिन रिपीट चीज़ें सोचते रहते हैं। आधे से ज़्यादा तो हम बाहर नहीं लड़ रहे होते हैं, हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। मतलब अपने थॉट्स से हम लड़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं, हम खुद से खुद की फ़ाइट चल रही है अंदर ही अंदर। ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। पर अगर उस सोच को हमने पेपर पे उतार दिया, ठीक है, तो उस पे क्या होगा, काम होगा।
और जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप इस तरह से शुरू करें काम, जैसे कि आपका मेन गेट है, आपकी गैलरी है, बाहर के साइड अगर रूम है ओपन है, जैसे गेट है या शटर लगा है, दुकान है, जो भी है उसमें स्टार्ट करो, ताकि आपकी जब से आप सीखना शुरू करोगे, करना शुरू करोगे, तो लोग तब से ही पूछना शुरू कर देंगे। तो हो सके आप बंद कमरे में सिलने की सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चांस है कि आपके पास गैलरी है, बाहर का रूम है, दुकान है, जगह है, स्पेस है, आंगन है, तो खुले में काम करें, सीखें भी और करें भी, ताकि लोगों को शुरू से ही पता लगे कि भाई आप सीख भी रहे हो, आप कर भी रहे हो। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमारा आप सिल दोगे, है ना, तो फ्री में आप सिलें, कोई मटेरियल का भी पैसा ना लें। अगर आपके पास कोई सूट डाल भी रहा है, ब्लाउज़ भी सिलने के लिए डाल रहा है, तो आप बेधड़क ले लें। आपने उनसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगना है, क्योंकि आप पे वो विश्वास कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज़ है शुरुआत में। अगर आपके ऊपर कोई विश्वास करके कपड़े दे रहा है, तो बेधड़क उन्हें सिलिए और उनको शुक्रिया कहिए कि उन्होंने आपको दिया सिलने के लिए, सीखने के लिए। आपके रिश्तेदार में कोई है तो वहाँ से आप कपड़े लेकर स्टिच करें, पर करते रहें, कंटिन्यू करें, खाली नहीं बैठना है आपको। चाहे थोड़ा सा भी काम कर रहे हो, आपको एक भी दिन खाली नहीं बैठना है। और हो सके तो बहुत सारे मार्केट में ना सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, थान के या कहीं किलो के भाव भी मिल जाते हैं, मैंने सुना है। तो वो करें। आपके पास साड़ी दुपट्टे वगैरह होंगे, उनसे आप स्टिच करना सीखें। जब भी आप साड़ी सूट का बनाएंगे तो थोड़ा अस्तर वगैरह का खर्चा आएगा, तो आप सस्ता वाला अस्तर ले आएँ, उस पे सीखें। और बिल्कुल ही स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप 15 दिन पेपर पे करें, उसके बाद आप कपड़े पे आएँ। और जैसा कि मैंने कहा, पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। आप ऐसे तो ना एक भंवर में फंस जाओगे और फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको भंवर में नहीं फंसना है, आपने अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। जब आप पूरी लिस्ट जो जो सीखते जाओ उस पर टिक करते जाओ, आपकी अलग ही खुशी होगी कुछ नया सीखने की, करने की। और भाई 3 महीने के बाद बहुत सारे लोग कमेंट करना कि भाई हमने ये किया। इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है कि कौन कौन इस वीडियो के बाद, सुनने के बाद 1 तारीख से अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, स्टेप लेना चाहते हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है सिलाई के लिए, कुछ भी करो पर करो। सिलाई नहीं, पार्लर करो, पार्लर नहीं, मेहंदी, कुछ भी आर्टिस्ट का काम कर सकते हैं, जो भी आपको आता है, बट आप करो। खाली टाइम वेस्ट मत करो। अर्निंग करना बहुत ज़रूरी है, हर किसी का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जैसे अब आप देखो, मैं बाहर की अर्निंग करती थी, सब बहुत अच्छा था। मैं यूट्यूबर तो नहीं थी, बट मैं बाहर की सिलाई तो परमानेंट करती हूँ। लेकिन क्या है ना, लगी हूँ बस ही, लगी पड़ी हूँ। अब क्या, यूट्यूब पे आने से क्या है ना, मैं पता है सर्दी में बाल भी कॉम्ब नहीं करती थी। मतलब आई नहा धो के सीधे खा पी के अपना मशीन पे बैठ जाना, कुछ भी पहन लेना। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा अच्छे ही कपड़े पहनने हैं, जो मर्ज़ी, मतलब कुछ भी। अभी क्या है ना, अरे यूट्यूब पे जा रहे हैं, थोड़े बाल भी कॉम्ब कर लेते हैं, अरे ठीक है थोड़ा ये सब भी लगा लेते हैं थोड़ा बहुत, ताकि ठीक लगे। और मतलब पहनने ओढ़ने का तरीका बदल गया, मतलब बोलने का तरीका बदल गया। बाल जो हम ऐसे ही घूमते रहते थे सर्दी में पागलों की तरह, वो भी कॉम्ब करने पड़ते हैं। नहीं तो आप में से बाकी तो सब समझती हैं लेडीज़, पर एक आध कह ही देंगे कि थोड़ा तमीज़ से ही बैठ जाती, बाल ठीक से ही कर लेती, यूट्यूब पे दिख रही है ये। मतलब देखो 10 अगर अच्छे हैं तो एक उसमें से ख़राब भी होता ही है, कोई कुछ भी बोल देता है। तो एक आध नेगेटिव कमेंट भी आते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बट उन्हें इग्नोर करना पड़ता है। बट हम थोड़ी जो चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं हो सकती चेंज, उस मैसेज को फिर इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमें बता रहा है, अगर हमें लग रहा है कि हम चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये सब होता है। तो हम ना जब कुछ चीज़ें करते हैं तो थोड़ा खुद में भी चेंज आता है, थोड़ा हर चीज़ में चेंज आता है, बिहेवियर में भी चेंज आता है। पहले मैं बिल्कुल ही बोलने में ना बहुत कम बोलती थी बाहर के लोगों से, या इस तरह से बात करना तो बिल्कुल ही नहीं। आपको पता है मैं आज तक स्टेज पे चढ़ने में इतना डरती थी, किसी के भी जब फ़ोटो क्लिक कराने होते हैं, जैसे शादी ब्याह में, स्कूल की स्टेज पे भी नहीं चढ़ना चाहती थी मैं। आज देखो मैं यूट्यूब पे बड़बड़ बड़बड़ करती हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं, हम जब चेंज लाते हैं खुद में तभी चेंज होता है। हम सोचते हैं हम हैं ही ऐसे, हम खुद को ब्लेम ही करते रहेंगे, हमें ये नहीं आ सकता, ये नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको करके तो देखो, आपने बस वही है कि हलवा मीठा होता है कि कड़वा होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, क्यों पूछना लोगों से। अरे एक दिन लो सूजी बना के देख लो कैसा होता है। तो मतलब आपको सिलाई जो भी है आप करके देख लो ना, अच्छा होता है बुरा होता है, एक्सपीरियंस तो करो उसे, टेस्ट तो करो उस चीज़ को। तो इस तरह से चीज़ें स्टार्ट करो और जल्दी करो, देर नहीं करनी है। नया साल है तो नया बन के दिखाओ, कुछ नया जन्म होना चाहिए। फिर आपके 3 महीने अगर आपको लग रहा है आपने सारी चीज़ें 2-2 3-3 बना ली, सूट भी 2-2 3-3 बना लिए, 4 ब्लाउज़ बना लिए, 4-4 चीज़ें जो भी हैं बना ली, आपको लग रहा है कि अब मैं थोड़ा थोड़ा परफेक्ट हो रही हूँ, तो बाहर का लेना शुरू कर दो। चाहे आप कम पैसे में करो, कुछ भी करो, डर निकालना है तो आपको बाहर का काम शुरू करना ही होगा।
नहीं तो आप कितने भी परफेक्ट हो जाओ, बाहर का नहीं करोगे तो डर नहीं निकलेगा। डर निकालना है, अच्छी अर्निंग करनी है तो बाहर का काम तो शुरू करना पड़ेगा। और जो दिखता है वही बिकता है, हो सके तो बोर्ड भी लगा लेना। और बहुत सारे लोग कह रहे थे बोर्ड में क्या लिखवाएं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगी। तो इस तरह से आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। कपड़ा कैसे मैनेज करना है वो भी मैंने बता दिया। और रही बात 3 महीने में जब आप लगे परफेक्ट हो जाओ, चाहे आप होम बुटीक कर लो चाहे रोड साइड बुटीक कर लो, बहुत परफेक्ट हो गए तभी मैं तो कहूँगी तभी आप रोड साइड बुटीक करें। और अगर आप नॉर्मल हैं, मतलब कि आपको ठीक ठीक आ गया, तो आप होम बुटीक स्टार्ट कर लें। और अगर आपको लग रहा है कि आपको अब बाहर रोड साइड बुटीक करने की ज़रूरत है तो आप उसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके लिए आपको पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, रेंट वगैरह देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोड साइड बुटीक की, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, तो उसको मैं इसमें नहीं ले रही हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मेन मुद्दा यही है कि काम को करें, फिर 3 महीने आप करते करते आपको ना प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपकी काम में सफाई आए, फिनिशिंग आए। इस पर भी वीडियो आएगा। और एक वीडियो मैं लाने वाली हूँ 6 कली की सलवार के बारे में, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो मैं एक ना छोटे ही डायग्राम में आपको सिखाऊंगी, ताकि बड़े कपड़े में ना क्या है ना, समझ में नहीं आता, जो बिगनर्स होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो छोटे से डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी आपको कि आज मैंने सेकंड चैनल पे एक वीडियो डाली है, पुरानी साड़ी से हम पैंट और सूट एक साथ कैसे कट कर सकते हैं, वो भी अस्तर वाला, बेहद आसान तरीके से मैंने शेयर किया है। तो सेकंड चैनल पे जो वीडियो अपलोड कर दिया है वो आप ज़रूर देखें। अगर आपको अपनी पुरानी साड़ी रीयूज़ करनी है, बेहद आसान है, बेहद सरल है, आप उसको ज़रूर देखें। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप सीख जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी बारीकी से समझाती हूँ। सो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो देखिए, नया साल में नए प्रण ज़रूर लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आप किसी से कहो या ना कहो पर आप ना एक्शन ले लो बस, और कुछ नहीं। नए साल में नया एक्शन लेना ज़रूरी है। कुछ नया किया ही नहीं तो क्या काय का नया साल है ना, कुछ नया करो तभी नया साल है। बाकी आप यकीन मानोगे, मैंने 15 साल में आज तक किसी को ये नहीं बोला है हैप्पी न्यू ईयर। किसी ने मुझे बोल दिया तो मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं कभी भी किसी को अब बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, कल नया साल है तो व्हाट्सअप पे सुबह सुबह फ़ोन लेके बैठ जाएंगे और एक दूसरे को वही नया हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर इस तरह का बोलते रहेंगे, चाहे वो उनको पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सबको उन्हें करना ही है। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से कि वो भी करे। मेरा क्या है ना, मैं इकलौती हूँ जो नए साल हो चाहे दिवाली होली कुछ भी हो, मैं कभी किसी को ना मैसेज भेजती हूँ, और जिसका आता है उसका भी मैं, जैसे इमेज वगैरह भेज देते हैं, मैं कभी डाउनलोड नहीं करती, क्योंकि मुझे अपने फ़ोन की मेमोरी भरनी नहीं है इतनी ज़्यादा। फिजूल की चीज़ें हैं, कट कॉपी पेस्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इधर से उधर सेंड किया, ये करा वो करा, फिर कोई रूठ गया, नहीं देखा किसी का तो वो नाराज़ हो रहा है, तो ना मैं भेजती किसी का, और जो किसी का आता है वो भी मैं ज़्यादा इतना ध्यान नहीं देती हूँ। तो ये मेरी अच्छी आदत या बुरी आदत हो सकती है, पर मेरे को इन चीज़ों में टाइम अपना वेस्ट करना लगता है, और मैं आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं भेजती हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी दिवाली हैप्पी होली, फिर वो मुझे भेजें, वो नहीं भेजें तो मैं उम्मीद में बैठी हूँ, दुखी हूँ, ये सब मेरा नहीं है माइंडसेट। तो कल के दिन जो सब करते हैं वो मैं नहीं करती हूँ। मैं तो जहाँ अपने मंदिर जाती हूँ वही शुक्रिया कहती हूँ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं, कुछ भी खास नहीं करती हूँ बस। हाँ, लेकिन अपने काम में खास कर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि देखो इस 2025 में हर जनवरी की 1 तारीख को मैं ये ज़रूर लगाती हूँ अपने स्टेटस पे। जब भी नया साल आता है तो 1 जनवरी को मेरा एक स्टेटस ज़रूर लगता है कि कुछ लोगों से और दूर हो जाऊँ। मतलब कहने का मतलब है कि मैं चीज़ों से दूर होंगी तभी मैं अपने काम में फ़ोकस कर पाऊँगी, खाली होंगी तभी मैं कुछ भर पाऊँगी। ऑलरेडी भरा है दिमाग सब कुछ, तो नहीं हो पाएगा उसमें चीज़ें। तो आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हो सके तो आप जल्दी से कोशिश करना, 1 तारीख से सीखो और मार्च अप्रैल तक परफेक्ट हो जाओ। गर्मियों के सारे सूट आपके पास आने लगे, ढेर सारी अच्छे से स्टिचिंग के काम आने लगे, और आप अपना बुटीक स्टार्ट करें और खूब सारी अर्निंग करें। मेरा यही है कि आप 1 तारीख से स्टार्ट कर दें और 3 महीने तक खूब अच्छी से काम करें, प्रैक्टिस करें, परफेक्ट बन जाएं। फिर जो गर्मी आएगी अप्रैल के बाद, मई जून जुलाई जो भी है, वहाँ से आप अपना बाहर का काम लेना शुरू कर दें। गर्मियों के सूटों का ढेर लग जाए आप सबके पास। जो अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो अर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए स्टार्ट हो जाए। तो बस यही चाहती हूँ कि अगले नेक्स्ट ईयर तक आप भी ढेर सारी अर्निंग करें, खूब पैसा कमाएं, खूब अच्छी अर्निंग करें और कामयाब हो जाएं। बस यही है मेरी तरफ से आपके लिए नया साल की मुबारकबाद। क्योंकि जब आपने कुछ नया किया ही नहीं तो नया साल किस चीज़ का, तो इसीलिए कुछ नया करें। आज से ही पूरा दिमाग लगाएं कि आपने करना क्या है। लिस्ट आपकी आज ही तैयार हो जानी चाहिए। कल का वेट नहीं करना है, वेट किसी चीज़ का नहीं करना है, ठीक है। बस दैट्स इट। सो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।